दोस्तों, बहुत से लोग अपनी एनजीओ का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, पर वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम एनजीओ किस तरीके से बनाएं, एनजीओ होती क्या है, ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी बनाएं या कुछ और बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एनजीओ कितनी तरह की हो सकती है और हम इसे कैसे ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 के रूप में बना सकते हैं, और सेक्शन 8 स्पेसिफिकली कैसे बनाई जाती है, इसकी मेन फीचर्स क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेन जो एनजीओ है वो 3 तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला तो है ट्रस्ट, दूसरा है सोसाइटी और तीसरा है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। अब देखिए, सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, और फिर हम सेक्शन 8 कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो हमारा ट्रस्ट है उसका जो गवर्निंग लॉ है वो है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। बहुत पुराना लॉ है, अंग्रेजों के टाइम का कानून चल रहा है। इस कानून के अंडर हमारे ट्रस्ट का क्या है, फॉर्मेशन होता है। सोसाइटीज़ भी बहुत पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हालांकि बाद में अब ये रिवाइज भी हुआ है कुछ स्टेट्स के अंदर। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसके अंदर सोसाइटी का निर्माण होता है। और फिर अगला है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 25 कंपनी बना करती थी, और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 25 का नाम बदल के कुछ प्रोविजंस के साथ सेक्शन 8 कंपनी कर दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द रेलिवेंट एरिया। बिल्कुल, जैसे कुछ मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में तो क्या है कि जो रजिस्ट्रार होता है, जो अपने जो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रीज कर रहा होता है, वो ऑफिसर कुछ स्टेट्स के अंदर क्या है, तहसीलदार को ये पावर दी होती है, वो लोग क्या है इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। सोसाइटी के अंदर भी सेम, रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ऑफ द स्टेट इसका रजिस्ट्रेशन करता है। और कंपनी के अंदर आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर रीजनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन करता है। ट्रस्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, लेकिन आमतौर पे ओड नंबर में ट्रस्टीज रखे जाते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 इस नंबर्स में रखे जाते हैं। सोसाइटी के अंदर मिनिमम 7 पर्सन्स होने जरूरी है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ 2 लोगों से इजीली सेक्शन 8 कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रस्ट क्या है, नेशन वाइड काम कर सकता है, नेशनल लेवल पे काम कर सकता है। आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर करवाओ, फिर पूरे भारत में जहां मर्जी आप उसकी ब्रांचेस खोल लो, जहां मर्जी काम कर लो। लेकिन जो सोसाइटी है वो नेशन वाइड काम नहीं कर सकती, वो पर्टिकुलर स्टेट में ही काम कर सकती है। यदि आपने सोसाइटी को नेशनल लेवल पे लेकर जाना है तो फिर आपको मल्टी लेवल सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कम्बरसम प्रोसीजर है। आपको कई सारे स्टेट से अलग अलग मेंबर्स लेने पड़ते हैं, काफ़ी से डिटेल के अंदर, मतलब अगर आपको समझाऊं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, बट ये समझ लीजिए कि काफ़ी कम्बरसम प्रोसीजर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट में आता है, कंपनीज एक्ट सेंटर का लॉ है, तो अपने आप ही ये नेशनल लेवल पे क्या है काम होता है कंपनी का। तो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर आप एनजीओ का निर्माण करते हैं तो आप पूरे भारत में जहां मर्जी आप खुले तौर पर अपना काम कर सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, ट्रस्ट का सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है उसकी ट्रस्ट डीड, सोसाइटी का सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है उसकी बायलाज, और जो सेक्शन 8 कंपनी है उसके मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं उस सेक्शन कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड एक सेक्शन 8 का लाइसेंस भी होता है, वो भी मुख्य डॉक्यूमेंट के अंदर माना जाता है। और अगर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें ग्रांट या सब्सिडी की, भी अगर सरकार को कोई ग्रांट देनी है, सब्सिडी देनी है, या फॉरेन से कोई ग्रांट आनी है, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना है, तो इस केस के अंदर सेक्शन 8 कंपनी को प्रेफर किया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी एक सबसे नया कंसेप्ट है 2013 के अंदर, तो चलो नाम इसका सेक्शन 8 किया, पहले सेक्शन 25 था, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे लेटेस्ट प्रोविजन किसका है, सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट किसका है? सेक्शन 8 कंपनी का। तो इसको क्या गवर्नमेंट भी प्रेफर करती है, और इसके अलावा आजकल अगर आपको नॉलेज हो तो कंपनीज को सीएसआर फंड करना होता है, सीएसआर पे खर्च करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो कंपनीज भी क्या है, नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनी को ही प्रेफर करती है सीएसआर की फंडिंग करते टाइम। ठीक है जी। इसके बाद में एफसीआई रजिस्ट्रेशन, जो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी सेक्शन 8 कंपनी को क्या है, प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी। एंड ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग डिटेल्स, सेक्शन 8 कंपनी में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, कारण है इसके पीछे
बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर आती है और कंपनीज के एक्ट के अंडर आपको सारी फाइलिंग ऑनलाइन करनी होती है। हर कंपनी के बारे में आप डिटेल में उसकी नॉलेज ले सकते हैं इंटरनेट से। आप एमसीए की वेबसाइट पर जाइए, आपको कंपनी के इवन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। ट्रेडिंग पिंडल बैलेंस शीट जो भी हम बनाते हैं कंपनी के अंदर वो सब आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 80G अगर आपको पता हो, या 12AA और 80G का रजिस्ट्रेशन भी सेक्शन 8 कंपनी में इजीली हो जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी। कारण यही है बिकॉज ये क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेफर ज़्यादा किया जाता है सेक्शन 8 कंपनी को। अब हम डिटेल में समझते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी है क्या। कहानी समझिए सेक्शन 8 कंपनी की। देखो, सेक्शन 8 कंपनी आप किस पर्पज के लिए बना सकते हो? वाइड ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पर्पज के लिए आप क्या सेक्शन कंपनी बना सकते हो। देखिए, पढ़िए स्क्रीन पर देखिए, किस लिए बना सकते हो? टू प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? कॉमर्स। अगर आपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आप सेक्शन 8 बना सकते हो। एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन को प्रमोट करना है, कोई कोचिंग सेंटर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप कुछ बनाना चाहते हो, स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हो, तो आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। आर्ट को प्रमोट करना है, मतलब आपने कोई डांस क्लासेस वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने चलानी है, सेक्शन 8 कंपनी में आप चला सकते हो। साइंस को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपने नेशनल लेवल की गेम्स खिलवाना है, इस तरह की चीज़ें भी आप करवा सकते हो। सोशल वेलफेयर के सारे काम कर सकते हो, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो करना चाहते हैं, सारे के सारे सोशल वेलफेयर के काम आप सेक्शन 8 में कर सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठा सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अगर आपने कोई संस्था चलानी है तो सेक्शन 8 के रूप में आप संस्था चला सकते हो। एंड एनी अदर सच ऑब्जेक्टिव, और भी वाइड मीनिंग की इस तरह के आप अन्य भी बहुत सारे काम कर सकते हो जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी वाइड एरिया है, आप बहुत सारे काम सेक्शन 8 कंपनी में कर सकते हो। लोग अपनी अकेडमीज चलाते हैं सेक्शन 8 कंपनी में। इवन अगर आपको सेक्शन 8 के बारे में पता हो तो जो OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी सेक्शन 8 में चलता है। इसके अलावा पॉपुलर सेक्शन 8 के अंदर रिलायंस फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, वो सेक्शन 8 कंपनी है। इन्फोसिस फाउंडेशन का नाम सुना होगा, वो भी सेक्शन 8 कंपनी है। और इसके अलावा एक यंग इंडिया नाम से भी सेक्शन 8 कंपनी आपने सुनी होगी। अगर आपने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में सुना हो, जो कांग्रेस सरकार के ऊपर अभी कुछ दिन पहले पॉलिटिकल काफ़ी एक्टिव मुद्दा रहा है नेशनल हेराल्ड का, तो यंग इंडिया एक सेक्शन 8 कंपनी ही है। हालांकि ये पुराने एक्ट में बनी तो पहले सेक्शन 25 में थी, अब ये सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो गई है। समझ रहे हो? अच्छा, इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल, इसमें आपको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है, जो कंपनीज एक्ट की कॉम्प्लाइंसेस के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। नो पेन स्टेकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा पेन स्टेकिंग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप इजीली इसे रजिस्टर कर सकते हो। हालांकि सेक्शन 8 को रजिस्टर करने के लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज उसका क्या है, सिग्नेचर साथ में लगना जरूरी है। बट कम्बरसम प्रोसीजर नहीं है, जो भी आपका CA/CS है वो आपका ये सारा काम बड़ा ही इजीली करवा देगा। हालांकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो इन कंपैरिजन टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी इसमें ज़्यादा रहती है, बिकॉज इसकी कॉम्प्लाइंसेस स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा है, बट वो टेंशन आपके CA या CS की है, वो उसे ईजिली कवर कर लेगा। नो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट में तो क्या होता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको तहसीलदार या जो भी आपका रजिस्ट्रार है उसके सामने पेश होना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं आपके, तो आपका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, ट्रस्ट के अंदर भी क्या होता है, आपको कुछ स्टार्टिंग में क्या है, कॉर्पस में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पैसा, सोसाइटी में भी कुछ पैसा एक नंबर में लगा हुआ दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल की लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि 1 लाख रुपए से इसको शुरू किया जाए, बट सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कंपल्सरी नहीं है कोई पेड अप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना। गेटिंग?
और टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 12AA ATG तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर 12AA ATG का रजिस्ट्रेशन अगर आपको इनकम टैक्स में करवाना है तो सेक्शन 8 कंपनी को प्रेफरेंस दी जाती है, FCRA में भी प्रेफरेंस दी जाती है, और गवर्नमेंट सब्सिडी या फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन आना है, फॉरेन से कोई फंडिंग आनी है, उसमें भी आप क्या है इसके अंदर इसको प्रेफरेंस मिलती है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म भी अगर सेक्शन 8 की मेंबर बनना चाहे देन इट कैन बी, वो भी बन सकती है। ठीक है जी, तो ये बेनिफिट्स थे। अब नेक्स्ट है कि सेक्शन 8 बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं कि जो आपको सबसे पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को देने पड़ेंगे। तो उसमें क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो होंगे, जो मिनिमम 2 होने जरूरी है, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और उनकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस पूरा होना चाहिए डायरेक्टर्स का। ठीक है, और इसके अलावा वोटर कार्ड, DL या पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से एक चीज। ठीक है ना, तो ये 5 डॉक्यूमेंट तो डायरेक्टर्स के चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट और वोटर कार्ड, DL, पासपोर्ट में से एक चीज। और जो आपका सेक्शन 8 का जो ऑफिस होगा, जो आप एड्रेस दिखाओगे, कोई भी एड्रेस दिखा सकते हो, तो वो जो एड्रेस होगा उस एड्रेस का लेटेस्ट बिजली बिल आपको देना पड़ेगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। हालांकि आप पोस्टपेड मोबाइल या आपका कोई टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन है, उसका बिल भी आप साथ में दे सकते हो, लेकिन आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रेफर किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी आपके जो एड्रेस है वो एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको हैंड रिटन लिखकर एड्रेस को और उस पर अपना सिग्नेचर करके आप क्या है दे सकते हो। गेटिंग, इस बिजली बिल पर जिसके भी नाम ये बिजली बिल आता है उसके नाम एक NOC बनेगी। NOC आपका CA वकील आपको बनाकर दे सकता है, CA/CS। ठीक है, उसके ऊपर आपको साइन करके देना होगा। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। जब आप ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, उसके बाद जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी वो भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, फिर वो आपको देगा, उस पर आपके सिग्नेचर होंगे, देन क्या है आगे सारा प्रोसेस फाइलिंग का वो सारा पूरा करके देगा आपको। तो दोस्तों, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी सेक्शन 8 के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आगे आप शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।